सभी सनातनी भाई को प्रणाम। भाइयों, क्रिया योग का अभ्यास करें और आप निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर सफल होंगे। यह मेरा अपना अनुभव है। क्रिया योग की मुक्ति प्रदायक शक्ति कर्मों के कारावास की सलाखों को तोड़ देती है और कहीं पे और किसी विधि में इस तरह नहीं पाया गया है कि इतनी जल्दी फ़ायदा हो। वह प्रत्येक व्यक्ति जो क्रिया से जुड़ा है और इस मार्ग का अनुसरण करता है कहीं आगे निकल जाएगा। ध्यान रखें और कुछ ही वर्षों के पश्चात स्वयं परिणाम देखें। स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालें। एक ही मिनट में परिणाम की प्रत्याशा ना करें। आप एक ही रात में स्वास्थ्य अथवा धन नहीं कमा सकते। आपको अवश्य समय देना चाहिए। किसी भी आदत को बनने में 8 वर्ष का समय लगता है। यदि आप 8 वर्षों तक गहनतापूर्वक क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं तो ध्यान करें। आप देखेंगे कि आप आत्मसंयम के मार्ग पर हैं। धन्यवाद। करते रहें जो बताया है। राधे राधे। क्रिया योग में बंधों का भी बड़ा महत्व है। बंध का अर्थ है उस जगह को रोकना या एक तरह से बांध बनाना। योग में 3 तरह के बंध हैं: मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। इन तीनों को मिला के एक बंध और है जो तीनों को एक संग क्या आता है, उसको महाबंध कहते हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है मूल बंध। ये आपकी जहाँ पे आपका मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे प्राण को अपने शरीर से बाहर यानी कि श्वास को अपने शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल दें और ग्रंथि का आपका जननांगों के मध्य जो पेरिनियम की को सिकोड़ के ऊपर खींचा जाता है उसको मूलबंध बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जो सुप्त ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, अधोगामी है, वो रुकेगी। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब ऊर्जा रुक जाएगी तो फिर वो उस ऊर्जा को ऊपर भेजा जाएगा, वो ऊपर की तरफ गमन करेगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो हम यहाँ पर एक बंध लगाते हैं, इसको मूल बंध कहते हैं। ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे भैंस या गाय को कभी गोबर करते हुए देखा है, तो जैसे वो अपने गुदा का संकुचन करता है, त्यागता है और निकालता है, उसी तरह आपको ऊपर और नीचे अपने प्राण के से अपने जो पेनियल ग्रंथि है उसको सिकोड़ना है। उसको सिकोड़ने से क्या होता है, वहाँ पे एक बंध लगता है, रोक लगती है। जो वहाँ की जो ऊर्जा है उसको एक धक्का लगता है, उल्टा धक्का लगता है, जिससे वो ऊपर की तरफ आती है, आपके स्वादिष्टान की तरफ जाएगी सुषुम्ना से होती हुई। तो आप इसको 2 बार करें, रोज करें। इसको करने का तरीका यही है कि आप अपने उसी आसन में बैठ जाएं, अपने वज्रासन में, और प्राण को पूरी तरह से शरीर से बाहर निकाल दें। इसमें कुंभक नहीं करना है, रेचक करना है। इसमें रेचक है, इसमें हम अपने को प्राण को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं और अपने मूलाधार को, अपनी रीढ़ की हड्डी को संकुचन के द्वारा उस ऊर्जा को भावना करते हैं कि वो हमारे स्वादिष्टान की तरफ जाए। इस क्रिया को 2 से 3 बार करें। इससे होगा ये कि वहाँ पे जो संचित ऊर्जा है वो स्वादिष्टान की तरफ गमन करने लगेगी सुषुम्ना से होती हुई। फिर वो जब स्वादिष्टान से होती हुई अपने मणिपुर चक्र तक जाएगी, तो मणिपुर पे आप कहते हैं कि वहाँ पे पावर हाउस है जिसका बीज मंत्र आपका रम है। वहाँ पे आपको उड्डयन बंध लगता है। उड्डयन बंध आपको लगने के लिए आप प्राण को फिर दोबारा से पूरे शरीर का प्राण जो है बाहर निकाल दें और अपने पेट को, नाभि को रीढ़ की हड्डी से मिलाने की कोशिश करें, ऊपर की तरफ खींचते हुए।
यहाँ पर भी आपको मणिपुर चक्र की भावना करनी है और अपने मूलाधार से ये भावना करनी है कि सुषुम्ना से होती हुई वो जो ऊर्जा है वो आपके मूलाधार से होती हुई और स्वादिष्टान से होती हुई लम बम रम तक आ रही है। रम जो है आपका मणिपुर चक्र है। बोलते हैं इसको कि ये पावर हाउस है पूरे शरीर का। बचपन में बच्चा जो है माँ के गर्भ से इसी नाल से जुड़ा रहता है, तो पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है और शरीर की सारी एक्टिविटी यहीं से चालू होती हैं। तो जब ऊर्जा यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे भी बंद लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप जो पानी भर के लाए नीचे से, जो ऊर्जा को खींच के लाए, वो आपके मणिपुर पे आके इकट्ठी हो गई और आपने यहाँ पर उड्डयन बंद लगा लिया। उड्डयन बंद लगने से क्या हो गया कि अब वो ऊर्जा नीचे नहीं जा पा रही है। अब वो ऊर्जा सिर्फ ऊपर की तरफ, नीचे का रास्ता बंद हो गया तो वो ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो वो अनाहत को भेदती हुई और विशुद्धि यानी कि आपके जलंधर बंद कंठ तक आएगी। तीसरा बंद हमारा जलंधर बंद होता है। जलंधर बंद लगाने के लिए भी आपको तीनों पूरे शरीर का प्राण को, ऊर्जा को अपने शरीर के श्वास को पूरे को बाहर निकाल देना है और अपनी ठुड्डी को अपने छाती से लगा के गले को, कंठ को बंद कर देना है, रोक देना है। इससे क्या है कि यहाँ की आपकी मणिपुर की जो ऊर्जा है, जो आपने उड्डयन बंद से रोक के प्राप्त की थी, वो उठती हुई यहाँ तक आएगी और यहाँ से लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाएगी, यहाँ तक आएगी। हमको ऊर्जा को और ऊपर नहीं ले जाना, यहीं पे रोक लेना है। इससे हमारे ये नीचे के सारे चक्र जागृत होंगे, यहाँ एनर्जी पूरी बढ़ जाएगी। तो इसको भी आप 2-3 बार करें। और फिर एक महामुद्रा होती है, महाबंद होता है। महाबंद का मतलब होता है कि एक ही प्राण में, एक ही श्वास में, एक ही रेचन में हमें तीनों बंदों को एक साथ लगाना है। सबसे पहले मूल बंद लगाइए, फिर उड्डयन बंद लगाइए, फिर जलंधर बंद लगाइए। और यहाँ भी आप विशुद्धि चक्र है तो नीले रंग और हम के उच्चारण कीजिए, हम का मन ही मन में, और शिव प्रभु का ध्यान कीजिए, इसको भक्ति से मिलाइए और अपने प्राण को ये आशा कीजिए कि यहाँ तक आ रहा है और जा रहा है, मतलब ऊपर और नीचे, बार बार आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, ऐसे लगातार कीजिए। इससे आपको क्रिया योग में बहुत सफलता मिलती है। सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊर्जा ऊपर जाती है वो फिर नीचे की तरफ नहीं आने देती और चक्रों को सक्रिय करती है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और क्रिया योग में, कुंडलिनी में और आगे की यात्राओं में आपको एक सहायता मिलेगी। आपको शरीर में आराम मिलेगा, बीमारियां दूर होंगी। वो तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया ही था, है ना। तो आप ये क्रिया योग का ये भी पार्ट है, इसको भी कीजिए। फिर मैं आगे आपको तीसरे में कुछ आकाश और जो हमारे शरीर के कोश हैं, प्राण में कोश हैं, विज्ञान में कोश हैं, और जो आगे की कहानियाँ हैं वो और आगे बताता जाऊँगा। अभी आप यहाँ तक आइए, ये दूसरा चैप्टर है।